आज हम स्टार्ट करते हैं 13.2 प्रश्नावली। अब 13.2 में हमको क्या करना है, ग्राफ, आंकड़े दे रखे हैं हमको और ग्राफ बनाना है, और कुछ कुछ में हमको ग्राफ भी बनाना है और फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो प्रश्न नंबर 1 करते हैं हम। अब इसमें हमको क्या दे रखा है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। अब इसमें ए दे रखा है सेब का मूल्य और सेबों की संख्या। तो एक ग्राफ बनाएंगे अपन। देखो ये दे रहा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ठीक है। अब हमको देखो सेबों की संख्या 1 2 3 4 5 है और सेबों का मूल्य, तो सेबों की जो संख्या है वो अपन ले लेते हैं एक्स अक्ष पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मूल्य वाई अक्ष पे ले लेंगे। जो ऊपर नीचे होता है वो हम ले लेते हैं वाई अक्ष में, रुपए में। अब 5 10 15 20 और 25, 5 का अंतराल है। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, ठीक है। अब एक सेब कितने का, 5 रुपये का। दूसरा 2 सेब 10 रुपये, सॉरी। 3 सेब 15 रुपये। 4 सेब 20 रुपये के। 5 सेब 25 रुपये के। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। सेब की संख्या, ठीक है। ये बन गया ग्राफ। अब इसमें क्या करो, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे इसको, ये ग्राफ बन गया। सेब की संख्या और मूल्य के बीच में क्या बन गया आपका, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया अपना। आप करते हैं अपन, ये ए वाला था, ठीक है। अब करते हैं बी वाला। बी वाले में क्या ग्राफ बनाना था हमको, क्वेश्चन देखो सभी अपने किताब में, जो बी में ग्राफ क्या बनाना था वो अब हम बनाएंगे इसमें। दूरी किलोमीटर में और समय घंटों में। तो कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो समय हम ले लेंगे एक्स अक्ष पर और ये ले लेंगे वाई अक्ष पर, ठीक है। अब समय 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9, प्रातः ये समय है इधर बढ़ता हुआ। दूरी
किलोमीटर। ठीक है, समय क्या दे रखा है, 1-1 घंटे का अंतराल है इसमें। ठीक है, अब प्रातः 6 बजे उसकी दूरी कितनी थी, 40 किलोमीटर। अब दूरी देखो 40, 80, 120 और 160, मतलब 40-40 का अंतराल है। 40, 80, 120, 160। ठीक है, प्रातः 6 बजे 40, प्रातः 7 बजे 80, प्रातः 8 बजे 120, प्रातः 9 बजे कितनी हो गई उसकी, 160। हर घंटे इसकी चाल क्या हुई, बढ़ती गई। ये ग्राफ में ऐसा इनको बताया है, इनको मिला दो। तो ये दूरी और समय के बीच में एक ग्राफ बन गया हमारा। अब इसमें एक क्वेश्चन है पहले में क्या पूछा है, 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी 7:30 व 8 के बीच में। अब देखो 7:30 कहाँ होंगे, यहाँ पर। ठीक है, अब 7 बजे इसकी दूरी कितनी थी, 80। तो हर घंटे इसकी दूरी कितनी बढ़ रही है, 40। ठीक है, तो आधे घंटे में कितनी बढ़ेगी, 20। ठीक है, तो 7:30 से 8, 7 से 8 के बीच कितनी दूरी बढ़ी इसकी, 80 से 120। लेकिन हमको 7:30 से 8 की देखना है, तो 7 से 7:30 के बीच 20 किलोमीटर चल जाएगा ये। तो ये कहाँ पे आ गई, 100 पे। अब 7:30 से 8 के बीच कितनी हो जाएगी, प्रति घंटे दूरी 40 किलोमीटर बढ़ रही है। इसलिए 7:30 से 8 बजे दूरी कार द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, ये आपको समझने के लिए आप परीक्षा में डायरेक्ट 20 किलोमीटर भी उत्तर लिख सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। दूसरा क्वेश्चन, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। अब 100 किलोमीटर का 40, 80 और आधा चले तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100। अब आधा चलेंगे तो यहाँ भी आधा चलेंगे, यहाँ भी आधा चलेंगे, तो यहाँ 7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7:30। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, प्रातः 7:30। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ लो जब तक क्वेश्चन क्या दे रखा है। जमा धन पर वार्षिक ब्याज। ठीक है,
अब हम एक शख्स पर एक चीज़ ले लेते हैं और दूसरी चीज़ ले लेते हैं हम वाई अक्ष पर। अब साधारण ब्याज जो है वो हम ले लेंगे एक अक्ष पर, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 80, 100, 80, 160, 240, 320 और 400। 80, 160, 240, 320 और 400। ठीक है। जमा धन रुपए में 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है। अब साधारण ब्याज की दर जो है ₹80। ठीक है। जमा धन कितना था 1000, तो साधारण ब्याज कितना हुआ 80। 2000 पर 160, 3000 पर 240, 4000 पर 320, 5000 पर 400। इसको मिला दो, ये हो गया। ठीक है। अब हमको प्रश्न के उत्तर देना है कुछ। क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? ये जो आलेख है ये मूल बिंदु है यहाँ पर 0। तो जब साधारण ब्याज कितना था 0, तो जमा धन भी कितना था 0। ठीक है। लेकिन आंकड़ों में तो हमें नहीं दे रखा है ना। तो अगर इसको ऐसा मिला दें हम, तो संभव है क्या ये? इसको ऐसा मिलाना संभव है क्या? क्वेश्चन पहला, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? देखो ये लाइन सीधी आ रही है तो यहाँ से गुजरेगी अगर इसको आगे बढ़ा दे तो इसमें कर दो हाँ। दूसरा, आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। 2000 के बीच की लाइन अगर यहाँ से चलेगी तो यहाँ से बीच में चलेगी और यहाँ से बीच में ये वाली। तो अब ये अंतराल कितना है 80 का, तो ये कितना होगा 40 का इधर और 40 का उधर, तो बीच में कितना आएगा 200। ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 2500, तो यहाँ क्या जाएगा उत्तर 200। ठीक है। 1000 का 80 आ रहा है, 2000 का 160, तो 2500 का क्या हो जाएगा 200। तीसरा करते हैं हम। 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा? अब देखो 240 और यहाँ क्या है 280 यहाँ आएगा, तो 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए आपको 3000 और 500 रुपये, कितना
3,500 रुपये आपको धन जमा करना होगा। ठीक है, ये राशि रुपए में। समझ में आ गया? ठीक है, ये आलेख बना दिया हमने। पहले मैं पूछा था ये मूल बिंदु से जाता है, देखो ये सीधी लाइन आ रही है तो ये मूल बिंदु से जाएगा। दूसरा कि 2500 रुपये ब्याज के लिए हमें कितना साधारण 2500 पर कितना मिलेगा ब्याज, तो 200। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना मूलधन लगाना पड़ेगा, तो ये 3500 रुपये। हमने इसे लाइन खींच ली, ये आ गया। ठीक है, हमने यहाँ कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करा, केवल ग्राफ देख करके हमने उत्तर बता दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। एक है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और एक है परिमाप। ठीक है, तो परिमाप नीचे ले लेते हैं हम एक अक्ष पर। एक्स अक्ष वर्ग का परिमाप। ठीक है, y अक्ष, ठीक है, वर्ग की भुजा। सेंटीमीटर में है ना। अब परिमाप क्या दे रखा है आपको, 8, 12, 14, 20 और 24। 8, 12, 20, 24। ठीक है, और वर्ग की भुजा 2, 3, 3.5, 5 और 6। देखो ये है आपकी 2, ये 3, ये हो जाएगी 3.5, ये हो जाएगी 4, ये 2.5, ये हो जाएगी 4.5, 5, 5.5 और 6। ठीक है, अब आपको ये ग्राफ बनाना है तो पहला जो परिमाप है 8, ये वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 2। दूसरा आपका परिमाप है 12, तो परिमाप की ये भुजा कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब आगे अगर अपन चले तो परिमाप 14 कब होता है, जब भुजा क्या हो 3.5 सेंटीमीटर में परिमाप होता है 14। देखो अब ये 8 से 9, 10, 11 और 12, 12 से 13, 14, 15। अब इसमें अंतराल जो लेंगे हम 4, 4 का लेंगे, तो 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। 4, 4 का बराबर अंतराल लेना हमें जब भी ग्राफ बनाना है। अब इसके भी हिस्से कर लो, इसमें 1, 1, 2, 3 लाइन खींचना हमको, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 हिस्से हो गए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब 3.5 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका परिमाप कितना आ रहा है, 14। तो 12 से 13 और 14 यहाँ पर आएगा, ये हो गया। ठीक है, अब आगे 5 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका वो परिमाप कितना आएगा, तो परिमाप तालिका में दे रखा है 20। इसके बाद 6 सेंटीमीटर है तो क्या हो गया, 24। इनको मिला दो,
सिंगल लाइन बनेगी, स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा ये। ठीक है। क्या ये रेखिक आलेख है? ये प्रश्न पूछा है इसमें, तो इसमें लिख दो हाँ, रेखिक आलेख ऐसा ही रहता है। ठीक है, सीधा सरल रेखा में एक रेखा बन रही है ना। दूसरा, अब इसमें वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, भुजा, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम। पहला तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला था ये, अब हम करेंगे दूसरा, है ना। दूसरे में हमको एक ग्राफ बनाना है। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल। एक अक्ष वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर वाई एक्स। अब भुजा क्या है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6। इसके बाद क्षेत्रफल जो है आपका 4 9 16 25 और 36। तब हमको ऐसा आंकड़ा लेना है कि सभी आ जाए। ठीक है, 4 8 16, 4 4 का अंतराल ले लेते हैं अपन। ठीक है, 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। अपने को जाना है 36 तक, तो 4 से काम नहीं चलेगा, अपना बोर्ड छोटा है। तो हम लेते हैं 8 का ले लेते हैं। 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, अब ये बीच का जो पॉइंट है ये है 4 का, 8 हो गया तो ये क्या हो गया, 12 16 नहीं, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 36, है ना। ये 48 हो जाएगा, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, 44। अब हमें पहला जो बनाना है, वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना हो गया, 4। वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 9। तो इससे थोड़ा सा ऊपर ले लो। इसके बाद वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 16। वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 25। 24 से थोड़ा सा बढ़ा लो। इसके बाद वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 36। इनको मिला दो। ठीक है,
ये ग्राफ बन गया एक। अब ये पहले जो बनाया था हमने वो ग्राफ ऐसा था, अब ये थोड़ा ग्राफ क्या बन रहा है अपना, थोड़ा सा इस टाइप का बन रहा है। तो ये तो रेखिक था, लेकिन ये रेखिक नहीं है, सीधा नहीं है, थोड़ा सा कर्व आ रहा है, देखो इसमें ऐसा। तो इसमें इसका उत्तर लिख लो, तो इसमें लिख देना नहीं। क्या ये रेखिक है, तो लिख देना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी प्रश्नावली 13 जो है ये समाप्त हो चुकी है। इसमें हमने ग्राफ के बारे में जाना है, और जो आंकड़े हमको दे रखे होते हैं उससे ग्राफ कैसे बनाना, और ग्राफ को देख के जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर कैसे निकालना, कि कितनी बजे कौन सी कार कितने किलोमीटर गई थी। तरह तरह के हमने प्रश्न लिए, समय और दूरी के लिए, उसके बाद तापमान और समय का लिया हमने। एक हमने ये भी, ये क्षेत्रफल और भुजा, परिमाप और भुजा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आसान है, और अगर 2-4 बार करोगे तो आ जाएगी। और ग्राफ के जो क्वेश्चन हैं इनके नंबर ज़्यादा हैं और इनमें मेहनत कम है, तो इस पे विशेष फोकस करें जिनको ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, तो ये हमारी आज 13.2 प्रश्नावली के साथ पूरा अध्याय 13 खत्म हो चुका है। 12 पहले ही हमने कर लिया, अब हम चलेंगे 11 पे। ठीक है।